नमस्कार दोस्तों, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 24 जिलों की प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए सभी ताज़ा खबरों को विस्तार में जानते हैं, एक एक करके समझते हैं। झारखंड में ट्रेजरी ऑफिसर को मारी गोली, बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी लाश। झारखंड में ट्रेजरी ऑफिसर के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कर्मचारी की लाश बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। मंत्री चमरा लिंडा ने स्कूल का किया निरीक्षण। रांची में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में छात्रों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने पर मंत्री नाराज हुए। नाबालिग से शादी करने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को भेजा जेल। एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर गांव निवासी 14 वर्षीय नाबालिग से शादी करने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड बंगाल की लोकल ट्रेनों का परिचालन 18 तक प्रभावित। आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर से हटिया, धनबाद और आसनसोल की ट्रेनों का परिचालन 13 से 18 जनवरी तक प्रभावित होगा। कई ट्रेनों को नए मार्ग से चलाया जाएगा और कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया जाएगा। अवैध कोयला खनन रोकने के लिए 3 माह से अंचलाधिकारियों के साथ नहीं हुई बैठक। धनबाद में बीसीसीएल में अवैध कोयला खनन को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। पिछले 3 महीने से समन्वय बैठक नहीं हुई थी। सीआईएसएफ के साथ मिलकर कोयला चोरी रोकने के लिए ये बैठक हुई है। धनबाद जम्मू तवी स्पेशल 28 को नहीं चलेगी। धनबाद से खुलने वाले धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 जनवरी को रद्द रहेगा। जम्मू तवी से लौटने वाली ट्रेन का परिचालन भी 29 जनवरी को निरस्त किया गया है। हालांकि 14, 18, 21 और 25 को ये चलेंगी। गुमला में जलवायु परिवर्तन का अब दिखने लगा स्पष्ट प्रभाव। मानसून में लगभग 117 दिन बारिश होती थी, जो अब घटकर 90 दिन रह गए। कृषि को बचाने के लिए केवीके गुमला ने की नई पहल। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डीसी 3 किलोमीटर पैदल चल डीसी पहुँचे बेंदवा कोना, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। 28 लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मिले और यहाँ पर अब इनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा प्राथमिकता के आधार पर। फर्द बयान आने के बाद केस होगा दर्ज। जली हुई लड़की की स्थिति है स्थिर। कटक मसांडी में एक लड़की ने एक तरफा प्यार के कारण खुद को केरोसिन डालकर आग लगा ली। उसकी स्थिति स्थिर है और उसका इलाज रांची के निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द यहां पर पता लगाने की कोशिश में है। पेड़ों को काटकर जंगल को बनाया जा रहा है खेत। कटक मसांडी और कटक मदांग प्रखंड में जंगल में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और तस्करी जारी है। लकड़ी माफिया जमीन की खेतों के लिए पेड़ काट रहे हैं। फतहा गांव में एक आरोपी सूरज गंजू के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हजारीबाग में 2 दिनों से नहीं मिला पानी, परेशान रही बड़ी आबादी। हजारीबाग में पेलावाल के सड़क निर्माण के दौरान छड़वा डैम से आने वाले पानी का पाइप टूट गया है, जिससे 2 दिनों से जलापूर्ति बाधित है। मकर संक्रांति पर भी जल संकट बना हुआ है। चानो 4 लेन में कुट्टी दुकान में आग लगने से 50,000 की क्षति। हजारीबाग के मुसलिल
थाना क्षेत्र में चानो 4 लेन ओरिया चौक के पास कुट्टी दुकान में आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। संचालक आर्यन कुमार यादव को सुबह दुकान जलने की सूचना मिली। साइकिल वितरण के नाम पर हुई अवैध वसूली। हैदरनगर के भवंडी गांव के राजकीय मध्य विद्यालय में छात्रों को साइकिल देने के नाम पर प्रति छात्र 50 रुपये की अवैध वसूली की गई। छात्राओं और अभिभावकों ने इसका विरोध किया, जिससे कि हंगामा मच गया। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा। सिमडेगा में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने राम मलार को उसकी पत्नी सोनी उरांव की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 20 मई 2022 को हुई थी। ट्रॉमा सेंटर कुड़ू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 9 माह से नहीं मिला वेतन। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के आउटसोर्सेस कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ट्रॉमा सेंटर और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं। जर्जर विद्यालय भवन की शिकायत पर जिप सदस्य ने किया निरीक्षण। लोहरदगा के सेना प्रखंड स्थित मुर्की तोड़ार पंचायत के मिडिल स्कूल की जर्जर हालात को लेकर जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की ने निरीक्षण किया। विद्यालय में 250 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन केवल 5 कक्ष हैं। आग से झुलसकर महिला जख्मी, रिम्स रेफर। बारियातू के इटके गांव में एक महिला साबो देवी ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रही थी, तभी उसकी साड़ी आग की चपेट में आ गई। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई और उसे बालूमत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बारवाडीह में मनरेगा की 150 योजनाएं स्वीकृत। बारवाडीह में मनरेगा विभाग ने लगभग 150 ईस्वी योजनाओं की स्वीकृति दी है। ये योजनाएं मनरेगा मजदूरों को काम देने के लिए बनाई गई है। सभी पंचायतों में स्वीकृति मिली है और कार्य शुरू हो गया है। सेक्रेड हार्ट स्कूल कोडरमा को 5 स्टार रेटिंग व राष्ट्रीय स्तर पर मिला विशेष सम्मान। सेक्रेड हाई स्कूल झुमरी तलैया को एनुअल कॉन्फ्रेंस में 5 स्टार रेटिंग और A+ ग्रेड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। करंट की चपेट में आने से किशोर बेटे की मौत, मां गंभीर घायल। सतगावा के ग्राम खाभ मुसहरिया में 11,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आने से 14 वर्षीय रोहित राजवंशी की मौत हो गई। उसकी मां रिंकू देवी गंभीर रूप से झुलस गई है। रोहित ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की थी। उत्क्रमित +2 विद्यालय भरकुंडा में ताला तोड़कर हजारों की चोरी। डांडी प्रखंड के उत्क्रमित +2 विद्यालय भरकुंडा में रविवार रात चोरों ने 6 ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरी में 1,000 नगद, पंखा, माइक, पेन ड्राइव और अन्य सामान शामिल हैं। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में मनी झांसी लोहड़ी संघ सह मकर संक्रांति। रामगढ़ में श्री कृष्ण विद्या मंदिर विद्यालय में लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में सजावट के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रवासी मजदूर का शव आते ही चित्कार से गांव में मातम। 10 जनवरी को मुंबई में नंदलाल महतो 46 वर्षीय की मृत्यु के बाद उनका शव कोठी गांव लाया गया। परिवार के सदस्यों की चित्कार से गांव में शोक छा गया। नंदलाल एक प्रवासी मजदूर थे जो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए मुंबई में मजदूरी करने गए हुए थे। श्रेडर व कंपोस्टर मशीन से कम से समय में जैविक खाद का उत्पादन। देवघर में कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में जैविक खाद के उत्पादन के लिए श्रेडर और कंपोस्टर मशीन की समीक्षा बैठक हुई। इस मशीन के माध्यम से सत्संग आश्रम में रोजाना हजारों साल के पत्तों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता था। गर्म पानी से भरे टब में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत। घर में छाया मातमी माहौल।
सहराय पर्व मनाने के लिए बच्ची अपनी मां के साथ आई थी। नानी और नाना के घर गर्म पानी से भरे टब में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। घर में शोक की स्थिति। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। ऐसे ही डेली न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।